Hello students, how are you? Welcome back to video number 2, the lesson number 4, The Homecoming, written by रविन्द्रनाथ टैगोर। जब लकड़ी के लट्ठे के साथ साथ मक्खन को भी लड़कों ने लुढ़का दिया तो फिर क्या होता है जब वो नीचे गिर जाता है कीचड़ में। All the other boys shouted themselves hoarse with delight। फिर क्या होता है जब उन्होंने उसको लुढ़का दिया तो सारे अन्य लड़के विद डिलाइट आनंद से, खुशी से, हॉर्स मीन्स कहते हैं बेसुरे ढंग से, साउटेड चिल्लाए, जोर से चिल्लाए आनंद से। सभी अन्य लड़के आनंद से बेसुरे ढंग से चिल्लाए। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन जब ये सब घटना घटी तो उस घटना से परंतु फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। फटिक थोड़ा सा भयभीत हो गया, डर गया। ही न्यू, वो जानता था, व्हाट वाज कमिंग, कि अब क्या होने वाला है। एंड श्योर एनफ, और निश्चित रूप से, मक्खन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट। मक्खन मातृभूमि से, जमीन से उठा। एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और श्राप देने वाली प्रेत आत्माओं के समान चीखते हुए, स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाते हुए। प्रेत आत्माओं, श्राप देने वाली बुरी आत्माओं के समान चीखते हुए, जैसे इसमें टीवी में दिखाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं ये प्रेत आत्मा, उनके समान जोर से चिल्लाते हुए धरती माता से, जमीन से उठा। ही रस्ड एट फटिक, वह फटिक पर झपटा। रस्ड एट मीन झपटा, उसे लिपट गया। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरा नोच दिया। स्क्रैच मीन्स खनोच दिया, हिज फेस उसके चेहरे को। अब गुस्सा आया था, उसे लुढ़का दिया लट्ठे के साथ साथ, तो वह फटिक पर टूट पड़ा और उसके चेहरे को नोच दिया। एंड बीट हिम, और उसे पीटा भी। किक्ड हिम, लात भी मारी। एंड देन, और फिर वेंट क्राइंग होम, फिर रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर, नाटक का पहला पार्ट, पहला भाग पूर्ण हुआ। फिर क्या होता है, फटिक वाइप्ड हिज फेस। अब चूंकि उसके चेहरे को नोच दिया था तो फटिक ने अपना चेहरा पोंछा, साफ किया। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, बार्ज कहते हैं नाव को, बोट, नदी के किनारे पर संकन बार्ज, खड़ी हुई बोट पर, नाव के नदी के किनारे पड़ी हुई नाव के किनारे पर बैठ गया। यानी कि उसने अपना चेहरा साफ किया फटिक ने, और जो नदी के किनारे नाव थी उसके एक कोने पर बैठ गया। सेट डाउन ऑन द एज, एज मीन्स होता है किनारा, कोना, ऑफ ए संकन बार्ज, उस डूबी हुई नाव के किनारे पर बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। एंड बीगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और एक घास का तिनका लिया। ए पीस ऑफ ग्रास, घास का तिनका। बिगिन टू च्यू, चावने लगा। जैसे सामान्य रूप से हम घास का तिनका लेते हैं और उनमें डालकर उसको चावने लगते हैं, उसी प्रकार से फटिक भी उस नाव के किनारे पर, जो नदी के किनारे पड़ी हुई थी, उस पर बैठ करके घास के तिनके को चावने लगा। तभी क्या होता है, ए बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड ए मिडिल एजेड मैन विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टास स्टेप्ड ऑन शोर। तभी क्या होता है, एक नाव, ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी नदी के किनारे एक नाव आई। एंड ए मिडिल एजेड मैन, और एक अधेड़ व्यक्ति, आधी उम्र का व्यक्ति, विद ग्रे हेयर,
सफेद बालों वाला एंड डार्क मुस्टास और काली मूछों वाला व्यक्ति स्टेप्ड ऑन द शोर, नदी के किनारे पर उतरा। ही सा, उसे देखा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसे देखा कि लड़का वहां बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर रहा है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि एक लड़का देखा जो वहां पर बैठा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन नाव के किनारे पर बैठा हुआ था, घास का तिनका चाव रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उस व्यक्ति ने जो नाव से उतरा था फटिक से पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, ये चक्रवर्ती का परिवार कहाँ रहता है। उससे पूछा, भाई चक्रवर्ती परिवार है, चक्रवर्ती नाम का ये परिवार कहाँ रहता है। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटिक ने उसकी बात को सुना लेकिन घास का तिनका चापता रहा। ऐसा लगा जैसे उसने ध्यान ही नहीं दिया। फटिक घास के तिनके को घास को चापता रहा एंड सेड, कहा, ओवर देयर, वहां पर, हाथ से कर दिया। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये बताना पूर्ण रूप से असंभव था। इट वॉज क्वाइट मीन्स पूर्णतया, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, टू टेल बताना। वेयर ही पॉइंटेड, उसने किस और इशारा किया, पॉइंटेड मीन्स इशारा किया, लेकिन उसने कहता वहां पर है, भाई नीचे को देखता रहा, चापता रहा और हाथ से कर दिया वहां है, लेकिन ये बता पाना बिल्कुल असंभव था कि उसने किस ओर इशारा किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी व्यक्ति ने उससे दोबारा पूछा, पुनः पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, वह नाव के एक कोने पर बैठा हुआ अपनी टांगों को टू एंड फ्रो, आगे पीछे या इधर उधर, स्वंग हिज लेग्स, अपनी टांगों को हिलाता रहा। जैसे हम चारपाई बैठ करके या किसी ऊंचे स्थान में बैठ करके अपनी टांगों को हिलाते रहते हैं, उसी प्रकार से फटिक भी नाव, बार्ज मीन्स नाव, बोट, नाव के एक किनारे पर बैठा हुआ अपनी टांगों को आगे पीछे या इधर उधर हिलाता रहा। एंड सेड, कहा, क्या कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ ढूंढ लो, मुझसे क्या पूछते हो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, पहले की तरह वह घास के तिनके को चाटता रहा। कितना शरारती, कितना जिद्दी और शैतान बालक फटिक था, इस यहाँ वार्तालाप से पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे क्या होता है। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, अब क्या होता है, परंतु अब घर से एक नौकर आया फटिक के, उसकी माता ने भेज दिया। एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, एंड टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा कि हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माता ने उसे बुलाया, उसकी माता ने उसे बुलाया या उसकी माता उसे बुला रही है। फटिक रेफ्यूज टू मूव, फटिक ने तो हिलने डुलने से ही मना कर दिया। नहीं आता वह, नहीं आता मैं तो मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन नौकर इस अवसर का इस समय मालिक था। उसने कहा जाओ भाई फटिक की माँ ने, जाओ फटिक को बुला करके लेकर आओ। वो नौकर था, उसे लाना ही था बुला करके, तो वो तो उस मौके का क्या था, स्वामी था, मालिक था नौकर। ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को जबरदस्ती पकड़ लिया अशिष्ट तरीके से। एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया किकिंग, लात मारते हुए।
एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और गुस्से में उसके साथ संघर्ष करते हुए, लात मारते हुए उसको ले गया। फिर क्या होता है, When फटिक केम इन टू द हाउस, जब फटिक घर के अंदर आया तो हिज मदर saw him, उसकी माता ने उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, उसने क्रोध के साथ उसे बुलाया। एंग्री मीन्स नाराजगी के साथ, क्रोध के साथ। सो यू हैव बीन हिटिंग मक्खन अगेन, तो फिर क्या तुम पुनः मक्खन को पीटते रहे हो। देखिए सेंटेंस ही असर्टिव है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हुआ। तो क्या तुम फिर से मक्खन को मार रहे हो। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने क्रोध के साथ, घृणा के साथ उत्तर दिया, नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं इसको मारा है। Who told you that? ये आपसे किसने कहा। His mother shouted, उसकी माता ने चिल्लाकर कहा, या उसकी माता चिल्लाई या जोर से कहा। Don't tell lies, झूठ मत बोलो। You have, तुमने मक्खन को पीटा है। फटिक said suddenly, फटिक ने अचानक कहा, I tell you, मैं तुम्हें बताऊं, I have not, मैंने इसे नहीं मारा है। यू आस्क मक्खन, तुम मक्खन से ही पूछ लो। बट मक्खन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। अब क्या होता है, परंतु मक्खन ने सोचा कि अपने पहले कथन पर ही अड़े रहना सबसे अच्छी बात है। बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट पहले कथन, पहली बात पर ही। टू स्टिक चिपके रहना या दृढ़ बने रहना, बेस्ट सबसे अच्छी बात है। तो परंतु मक्खन ने सोच लिया कि यदि मैं पहली बात पर ही अड़ा रहूंगा तो सबसे अच्छी बात रहेगी। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माता, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने तो मुझे अवश्य मारा। जबकि मारा नहीं था, मक्खन ने फटिक को मारा था, लेकिन उसने आकर के माता से झूठ बोल दिया। झूठ बोला मक्खन ने, लेकिन पिटाई हो रही है फटिक की। फिर क्या होता है, जब मक्खन ने माता के सामने ऐसा कहा कि फटिक ने मुझे मारा है, फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य पहले ही समाप्त हो गया था। एग्जॉस्टेड, समाप्त हो गया था। एंडेड, फिनिश्ड, जिसे कहते हैं कि फटिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सुन सका, वह इस अन्याय को, इनजस्टिस मीन्स अन्याय को नहीं सुन सका। तो फिर क्या हुआ, ही रस्ड एट मक्खन, वह मक्खन पर झपटा, मक्खन की ओर झपट पड़ा। और फिर क्या हुआ, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उसके ऊपर घूंसों से, हैमर्ड मीन्स अटैक्ड, हमला कर दिया उस पर, दे घुस्से कर दिया उसने उसके ऊपर। टेक दैट, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, ये ले। एंड दैट, और ये ले। फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए, तूने बहुत झूठ बोला, ले, झूठ बोलने के लिए खा। एक गुस्सा, दो गुस्सा, जोर जोर से उसके ऊपर गुस्से की बरसात कर दी। फिर क्या होता है, हिज मदर टुक मक्खन्स साइड इन ए मोमेंट, पल भर में उसकी माता ने मक्खन का पक्ष ले लिया। मक्खन साइड, मक्खन का पक्ष लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर खींच लिया उसके ओर से। क्योंकि फटिक मक्खन को मार रहा था, तो माता ने एक ही क्षण में, एक ही पल में मक्खन की साइड ले ली, मक्खन का पक्ष लिया और फटिक को दूर खींच लिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से मारते हुए, पीटते हुए उसे दूर ले गई, उसकी ओर से खींच करके। व्हेन फटिक
pushed her aside. She shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" जब when फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने अपनी माता को एक और धक्का दे दिया, उसने उसका हाथ पकड़ खींचा, पीटते हुए उससे खींचा, तो क्या हुआ? फटिक ने अपनी माता को एक और धक्का दे दिया। फटिक पुश्ड हर असाइड, उसे एक और धक्का दे दिया। किसे? अपनी माता को। जब माता को एक और धक्का दिया तो सी शाउटेड आउट, उसने चिल्लाकर कहा, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलेन, तुम छोटे खलनायक, वुड यू हिट योर ओन मदर, तुम अपनी ही मां को मारोगे? चिल्ला करके बोली, क्या, छोटे दुष्ट खलनायक, तुम अपनी ही माता को मारोगे? खुद की माता को मारोगे, पीटोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, यह वह नाजुक बिंदु था, नाजुक समय था कि तभी क्या होता है, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, कि तभी वह भूरे बालों वाला अजनबी व्यक्ति आ गया। उसी क्षण ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा, भाई क्या गड़बड़ है, क्या बात हुई? फटिक लुक्ड शीपिश एंड असेम्ड, अब वह क्या होता है, फटिक, जब फटिक ने देखा, अरे ये तो वही आदमी है जो नदी के किनारे मुझसे चक्रवर्ती परिवार के बारे में मालूम कर रहा था। ही लुक्ड शीपिश, वह भोंदू प्रतीत हो रहा था, वह भोंदू ऐसा प्रतीत हो रहा था। शीपिश मीन्स भोंदू, एंड असेम्ड और लज्जित। देखा भाई, ये तो वही आदमी जिसको मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया था, तो उसको देख करके फटिक भोंदू और लज्जित लग रहा था या प्रतीत हो रहा था। फिर आगे क्या होता है, बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, परंतु जैसे ही उसकी माता पीछे हटी, एंड स्टेप्ड बैक में पीछे हटी, क्योंकि वह फटिक के पास थी, उससे पीछे हट गई, उसको साथ उसको पकड़ रखा था, उससे पीछे हटी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखा, तो क्या हुआ फिर? हर एंगर वॉज चेंज्ड टू सरप्राइज, उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। वॉज चेंज्ड बदल गया, टू सरप्राइज आश्चर्य में। वह उस अजनबी को देख करके चकित हो गई। फॉर, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लिया। एंड क्राइड, और चिल्लाकर कहा, वाई, क्यों दादा, वाई दादा, क्यों दादा? दादा बड़े भाई को कहते हैं, जिस क्षेत्र के थे उस क्षेत्र में बड़े भाई को दादा कहते हैं, क्यों दादा? वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आए हो? एज सी सेड दीज वर्ड्स, और जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, उसने ये शब्द बोले, तैसे ही क्या हुआ? सी बोर्ड टू द ग्राउंड, वह नीचे की ओर झुकी, एंड टचड हिज फीट, और उसके पैरों को छुआ, उस अजनबी व्यक्ति के। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, यानी कि उसके विवाह के तुरंत बाद उसका भाई बाहर चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और बॉम्बे में उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था। जैसे ही फटिक की माता की मैरिज हुई थी, तैसे ही उसका भाई बॉम्बे चला गया और उसने वहां पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। His sister had lost her husband while he was in Bombay. जब उसका भाई, जो बिशंबर नाम है जिसका, जब वह बॉम्बे में था, तो उसकी बहन का पति मर चुका था, मर गया था। तो फटिक पिताहीन था, उसके पिता नहीं थे, पिता मर गए थे फटिक और मक्खन के। तो जब वह बॉम्बे में था तो उसकी बहन का पति मर चुका था या मर गया था। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कोलकाता, कैलकाटा,
अब हम इसको कोलकाता बोलते हैं। बिशंबर अब कैलकटा वापस आ चुका था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और तुरंत जैसे ही वह कलकत्ता आया, तुरंत एट वंस तुरंत ही उसने मेड इंक्वायरीज पूछताछ की अबाउट हिज सिस्टर अपनी बहन के बारे में, कि उसकी बहन कहाँ है, कैसी है। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. As soon as जो he found out उसने पता लगाया, उसने पता किया where she was कि उसकी बहन कहाँ है, तुरंत ही वह उससे मिलने के लिए he had then तुरंत hastened to see her उसको देखने के लिए उसने शीघ्रता की, जल्दी से चला आया। जैसे ही उसे ये पता चला कि उसकी बहन कहाँ है, तैसे ही वह उससे मिलने के लिए आ गया, अपनी बहन से मिलने के लिए। तो इस प्रकार से फटिक कितना शरारती है, ये हमें कहानी पढ़ने से जानकारी हो रही है। तो ये वीडियो नंबर 2 यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में। थैंक्स।